सुप्रभातम। आज हम तृतीय पाठः स्वावलंबनम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थः समृद्धः यानी कि धनी, रिच जिसे कहते हैं। चत्वारिशन् 40, 40 इंग्लिश में ना। अष्टादश 18, 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम्स। 50 यानी कि 50, 50। गवाक्षाः, गवाक्षाः यानी कि खिड़कियाँ, विंडोज़। चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44, 44। षट्त्रिंशत् 36, 36। कृषक दंपति, कृषक यानी कि किसान और दंपति यानी कि पति पत्नी का जो जोड़ा होता है जिसे हम दंपति कहते हैं। फार्मर, कपल। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, रिस्पेक्टिंग गेस्ट। कर्मकरः, काम करने वाला, वर्कर। भवताम, आपके, योर्स। भृत्यः, नौकर या सेवक जिसे आप इंग्लिश में कहोगे सर्वेंट। शक्नुवन्ति, सकते हैं, एबल टू डू। सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बज गए, 12:30। सांप्रतम, सांप्रतम यानी कि अभी, नाउ। ठीक है, अब हम पाठ देखते हैं, इसका मूल पाठ एवं हिंदी अनुवाद देखिए आप। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ, च यानी कि और। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो क्या थे? मित्रे, दो मित्र आस्ताम थे, दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी कि धनी है ना, धनवान थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके घर में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उसके घर में सर्वविधानि, सर्व प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन थे। आसन यानी कि थे। फिर से, अतः इसलिए तस्य भवने, उसके घर में, सर्वविधानि, सर्व प्रकार की, सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे, सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल घर में, 44 खम्बाः आसन्, 40 खम्बे थे, है ना। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य, उसके क्या, 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ। गवाक्षा यानी कि खिड़की, 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंश द्वाराणि, 44, चतुश्चत्वारिंश मतलब कितने? 44, आपने पढ़ा भी शब्दार्थ में। 44 द्वार यानी कि दरवाजे थे। षट्त्रिशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन्। षट्त्रिशत् यानी कितने? 37 है ना। 36, 30, षट्त्रिशत् 36, 36 विद्युत व्यंजनानि मतलब बिजली से चलने वाले पंखे च आसन् थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक, कितने? नौकर कितने थे? 10 नौकर निरंतर कार्यम, अपना काम करते थे। कुर्वन्ति स्म, घर में कितने नौकर थे? 10 नौकर थे, वो निरंतर अपना काम करते थे। पर कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ, निर्धौ यानी कि गरीब, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे, है ना। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? धनवान थे। हमने देखा कि उसके घर में सारे सुख सुविधाएं थी, है ना। कितने बताए? 40 खम्बे थे, 18 कमरे, उसमें 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 उसके विद्युत के
विद्युत से चलने वाले पंखे थे, है ना। और कितने नौकर थे? 10 नौकर थे जो उसकी सेवा में, घर की सेवा में, सभ्य सदस्यों की सेवा में तथा घर की साफ सफाई में लगे हुए 10 नौकर थे। पर ऐसे ही सामने कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता कैसे है? निर्धन है और कैसे किसान दंपति। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उनका घर आडंबर से रहित कैसा था? साधारण घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ, है ना, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम, उसके घर अगच्छत्, गया, है ना। भूतकाल में गया था इसलिए आगे आएगा, है ना। अगच्छत्, गया था। तत्र, वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र, वहाँ पर कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का क्या किया? आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम, आपके सत्कारेण, सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, है ना। केवलम, पर, मात्र, इदम एव, मुझे यही क्या है? दुखम, दुख है, कि, यत यानी कि, तव, तुम्हारे, गृहे, घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है ना। केवल मुझे इतना ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार करने के लिए, भवताम, तुम सबको, बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ, यानी कि मेहनत हुई। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पे, है ना, मेरे घर में, मम गृहे, मेरे घर में, तू, तो, बहवः, बहुत सारे, कर्मकरा, है ना, कर्मकराः यानी कि काम करने वाले, सन्ति है। तदा, तब कृष्णमूर्ति ही अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला? देखो, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी अष्टौ यानी कि 8 कर्मकराः, काम करने वाले, सन्ति यानी कि है, मेरे भी 8 क्या है? नौकर है, काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ, 2 मेरे पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान, है ना, इति, मेरे कितने हैं? 8, 2 हाथ, 2 पैर, 4, 2 नेत्र, 6 और 2 कान, कितने हुए? 8। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर क्षण, हर समय मेरी क्या करते हैं? सहायका, सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा, सर्वत्र, सभी स्थान पर, उपस्थित, भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तुम्हारे नौकर तो हर समय तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादीनः, तो तुम अपने कार्य के लिए किसके अधीन रहते हो? नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं यानी कि नहीं होते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबनेन तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में ही, है ना, अपने पर ही आधारित रहना, वो स्वावलंबन कहलाता है ना। तो स्वावलंबन में ही तो क्या है? सर्वदा सुखम एवं, सर्वदा सुख कहाँ पर है? स्वावलंबन में ही है। न कदापि कष्टम भवति,
कभी भी कष्ट होता नहीं है। अपना काम स्वयं करने से कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तव तुम्हारे वचनानि वचन श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अब अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, कितने बज गए? सार्ध यानी कि 12:30 यानी कि 12, वादनम यानी कि बज गए, 12:30 बज गए। सांप्रतम गृहम चलामि, सांप्रतम यानी कि अभी या फिलहाल, गृहम चलामि घर को जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। इस पाठ में स्वावलंबन का महत्व समझाया है ना। श्रीकंठ के पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, पर कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या है? निर्धन है, उनके घर भी सामान्य है, ना ही उनके घर पे कोई नौकर है, तब भी वो स्वावलंबन से सुखी परिवार है। इसीलिए वो अपने मित्र को क्या समझाता है कि अपने कार्य के लिए हमें खुद के ही हाथ पैर और आँख और कान का प्रयोग करना चाहिए, और वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमें नौकरों के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही सुख तो किसमें है? स्वावलंबन में है। इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।